हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एग्जाम्स भी बेटा आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर योर अकाउंटिंग एग्जाम, जो कि आपके मई 2025 अटेम्प्ट के लिए आने वाला है। तो फटाफट से इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं और किस तरह से अपनी रिवीजन बहुत भले चंगे तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये है कि आप अपना सबसे पहले तो बेटा सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो। सबसे पहला काम यही होता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी हमारा सिलेबस चल रहा है, कुछ बच्चों का सिलेबस अभी पेंडिंग है, जैसे कि हम बैच में चला रहे हैं, और कुछ बच्चे लास्ट अटेम्प्ट के होंगे तो उन्होंने अपना सिलेबस पहले एक बार करा हुआ है। तो मेरा फिर भी उनसे सभी बच्चों से हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सीधा रिवीजन पर नहीं कूदना है, पहले क्या करना है, A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो कुछ बच्चों का हुआ है सिलेबस कंप्लीट, कुछ बच्चों का अभी थोड़े दिनों में कंप्लीट होने वाला है। ओके सर, इसके बाद तीन चीजें आपके लिए लाइंड अप हैं। तीन चीजें आप बच्चों के लिए लाइंड अप हैं और आप बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आने वाली है आपकी अगस्त्या YT सीरीज, जो आने वाली नहीं है, आ चुकी है। तो उस अगस्त्या सीरीज के अंदर मैं और मेरे साथ साथ नितिन सर दोनों ही हम लोग आपको हर चैप्टर की ऑलमोस्ट रिवीजन कराने वाले हैं। और ये YT के ऊपर फ्री में आप सभी बच्चों को अगस्त्या सीरीज के नाम से मिल जाएगी। तो सभी बच्चे इस सीरीज का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इनमें हर चैप्टर का आपको एक टाइमलाइन शेड्यूल दिया है, उन शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आपके लिए ये सीरीज प्लान करके लेके आ रहे हैं। तो सभी बच्चे इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपको अगर किसी भी चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करना है, सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको वन शॉट के अंदर रिवाइज करना है, तो उसकी पहले से ही YT के अंदर, हमारे CA वाला चैनल के अंदर चाणक्य 2.0 सीरीज हमने पहले से ही डाल रखी है। तो आप इस सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। जो इस सीरीज के अंदर चैप्टर्स के वन शॉट पड़े हुए हैं, डले हुए हैं, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स के सारे वन शॉट्स डले हैं, उन वन शॉट्स का आप चाणक्य 2.0 सीरीज से अपना रिवीजन कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर्ड थे, तो आप यहां से अपना वन शॉट रिवीजन कर सकते हो चाणक्य 2.0 सीरीज के नाम से। ठीक है, इसके बाद जो पिछला अटेम्प्ट था हमारा जनवरी 2025 का, उस अटेम्प्ट के अंदर मैंने PYQ सीरीज रिकॉर्ड करी थी बच्चों के लिए। PYQ सीरीज, ये भी PYQ सीरीज भी आपको इसी चैनल CA वाला बाय PW पर मिल जाएगी। ये भी रेलिवेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों सर आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोलोगे? क्योंकि बेटा आप हमेशा ये जानना चाहते हो कि हमारे पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या हमारे पेपर में क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट रहता है। लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट होंगे या इजी होंगे, आप ये जानना चाहते हो, है ना। तो इस सीरीज के अंदर, PYQ सीरीज के अंदर, जो मैंने लास्ट जो अटेम्प्ट था हमारा जनवरी 25 का, उन बच्चों को करवाया था, इसमें लगभग हर चैप्टर कवर्ड है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे ही कवर्ड हैं और सबका मैंने PYQ करवाया था। कुछ पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट्स के मैंने PYQs कराए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मैंने सारी पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स के अंदर, वो सारे कवर करवाए थे। ठीक है ना। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे, शेयर इशू से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, प्रेफरेंस शेयर्स के, बोनस राइट इशू के, सारे क्वेश्चंस जो भी आए थे आज तक, वो सारे इसके अंदर रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो ये सारी चीजें आप बच्चों के लिए आज भी रेलिवेंट है। तो ये चाणक्य 2.0 या फिर आप PYQ सीरीज हो, इन दोनों सीरीज का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ओके, ये तो बात होगी कंटेंट हमें कहां से मिलेगा। कंटेंट हमें कहां से मिलेगा? तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, बैच में कंप्लीट करना है, बैच में कंप्लीट करो। पहले किया हुआ है तो एक बार डन है। अगस्त्या सीरीज अभी आ रही है, इट इज ऑनगोइंग, इसका फायदा उठाओ। ये रिकॉर्डेड पहले से ही पड़े हैं YT चैनल के अंदर हमारे, तो यहां से इसको आप चेक कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, सभी बच्चों को क्या करना है, आप लोग जब रिवीजन करोगे तो चैप्टर वाइज रिवीजन करना। चैप्टर वाइज सबसे पहला काम क्या है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना। मतलब आप कोई भी एक चैप्टर को उठाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने उठा लिया लेट्स से पार्टनरशिप की एडमिशन चैप्टर। अब
चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आप मेरे से ही पढ़े हो, आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपके पास एक कंटेंट होगा जो टीचर ने आपको दिया होगा, ठीक है ना। वो चाहे टीचर की किताब हो सकती है, उसके नोट्स हो सकते हैं, या फिर कोई रेफरेंस मॉड्यूल हो सकता है जहां से उसने करवाया होगा। जब भी हम कुछ करते हैं पहली बार टीचर के साथ, तो टीचर ने आपको बोला होगा कि यार ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं। सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। किसी बच्चे को 1 से लेके 20 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन टफ लगे होंगे, किसी बच्चे को 20 के 20 टफ लगे होंगे, डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चा। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप हर चैप्टर को उठाओ, उस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आपने पहली बार क्लास में सॉल्व कर लिए थे, अपने आप सॉल्व कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी, उन क्वेश्चंस को काट दो। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फिल्टर करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको लिख के दे दूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेटे मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए क्या डिफिकल्ट है, वो तो तुझे ही पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा। मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो खुद फिल्टर करो, हर चैप्टर को ओपन करो, फिल्टर करो, उसमें से जो क्वेश्चन आपको काटने हैं आप काट दो, और जो क्वेश्चन आपको लगते हैं यार पहले भी टफ लगे थे, आज भी डिफिकल्ट लगते हैं, एक बार चलो इसको करके देख लेता हूं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो। लिख लो कि इस चैप्टर में 20 में से 5 क्वेश्चन मुझे करने हैं। एक लिस्ट बना लो, एक इंडेक्स बना लो, हर चैप्टर के आगे लिख लो 5 क्वेश्चन मैंने कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मार्क कर लो, ताकि जब आप लास्ट टाइम जब पेपर आने वाला होगा ना, उस टाइम पर जब आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन देखने हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं देखने। ये काम आज से ही शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो फटाफट से, ये आपका काम है। इसके बाद जब आप सारे चैप्टर्स की रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लोगे, एक बार ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लोगे, इसमें लग जाएंगे आपको 5-10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे। अगर 15 चैप्टर हैं तो हर रोज एक चैप्टर को ऊपर ऊपर से देखना है। पहले रिवीजन तो आपने करनी है ना खुद, तो वो काम आपका है। ऐसे एक एक करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटते चले जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओ, तो आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें इसके बाद आती हैं, ये सारी बातें इसके बाद आती हैं। सबसे पहले हर चैप्टर को एक बार देखना है, हर चैप्टर की मुंह दिखाई करनी है बेसिकली, हर चैप्टर की। हर चैप्टर को खोला, सॉल्व करने लग गए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लिए और उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ऐसे करते करते आपके 10-15 दिन लग जाएंगे। अब चाहे ये रिवीजन आप हमारे साथ वाईटी सीरीज के साथ साथ करो, जैसे कि अभी नितिन सर आपको फाइनल अकाउंट्स कराएंगे, फिर मैं आपको कोई एक चैप्टर डिप्रिसिएशन कराऊंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराऊंगा। जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर करता चला जाऊंगा ना, वैसे वैसे उस चैप्टर की रिवीजन आप भी कंप्लीट करते चले जाओ। पहला काम तो आपका ये होना चाहिए। जब आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए, उसके बाद आपने एक तरह से सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया, सारे चैप्टर कर लिए तो सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया। इसके बाद अब आप आरटीपी अटेम्प्ट करने पे आ जाना। पिछले 3 अटेम्प्ट्स के जो आरटीपी हैं उनको लगाने की कोशिश करो। अब टाइम है आरटीपी का, ठीक है ना। इसका मतलब लगभग आप पता कौन सी डेट पर पहुंच जाओगे। लगभग आप यहां पर, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, सारे चैप्टर रिवाइज करते करते मोटा मोटा आप पता है कौन सी डेट पर पहुंच जाओगे, 18 से 20 अप्रैल की डेट पर पहुंच जाओगे। 18 से 20 अप्रैल की डेट पर पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको आरटीपी अटेम्प्ट करने हैं, खुद करने, खुद। इन आरटीपीज के सॉल्यूशन वाईटी चैनल पर पड़े हैं। आरटीपी वैसे भी सॉल्व होता है, उसके सॉल्यूशन आपके पास होते ही हैं। 3 आरटीपी अटेम्प्ट करके देख लो, उनके क्वेश्चन देख लो। हालांकि जब आप आरटीपी अटेम्प्ट करने लगोगे ना, आपको रिवीजन करते समय सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम क्वेश्चन, आरटीपी वाले क्वेश्चन इस रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन में भी मिले होंगे। तो बस उन क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से देख लेना, जो डिफिकल्ट लगे उसको सॉल्व कर लेना, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को चेक करके देख लेना कि हाँ आपने सही किया है या आपका गलत हुआ है, और फिर उसको कंप्लीट कर लेना। ये 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी कर लो। इससे ज्यादा आरटीपी करने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस में कवर्ड है सब कुछ। ओके, इसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हालांकि जब मैं बोल रहा हूं यहां पर पीवाईक्यू देख लो पिछले 6 अटेम्प्ट के, तो ये पीवाईक्यूज अगर आपको डिफिकल्ट लगे, आपसे सॉल्व ना हो, तो इस पीवाईक्यू सीरीज का आप यूज कर लेना।
क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट सारे कराए हैं, जो जो रेलिवेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट तरह के हैं जिसमें आप फंस सकते हो, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है, उसके पीवाईक्यूज मैंने यहां पर सॉल्व करवा रखे हैं। वही काम जब आप यहां पर आओगे पीवाईक्यू करने के लिए, तो कुछ आपने रिवीजन में कर लिए होंगे, कुछ आरटीबी में कवर हो गए होंगे, कुछ आपको क्लास में करवाए हुए हैं, है ना। तो ये पीवाईक्यूज भी आप पिछले 6 अटेम्प्ट के करके देख लेना, हालांकि ये कवर हो चुके होंगे। बस आपका एक बार क्या होगा कि हाँ मैंने आरटीबी भी कर लिया, मैंने एमटीपी भी कर लिया, मैंने पीवाईक्यू भी कर लिया, मैंने मॉड्यूल भी कर लिया, मैंने सर के चैप्टर नोट्स भी कर लिए, तो एक बार सारी चीजें टिक होनी शुरू हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट में मास्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें हम रियल टेस्ट की बात भी करते हैं, ये भी जोड़ लो। अगर रियल टेस्ट में जा रहे हो तो रियल टेस्ट भी जोड़ लो। मास्टर टेस्ट सीरीज, रियल टेस्ट, और जो हमारा इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर लेता है, ये है आपका फाइनल अटेम्प्ट बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। ये है आपका फाइनल टेस्ट बिफोर एग्जाम। आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है कि जब आप एमटीपी को सॉल्व करोगे, मास्टर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे, या फिर रियल टेस्ट में जाओगे, जिस दिन आप जाना है आपको उस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है कि जिस दिन आपको मास्टर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, एमटीपी अटेम्प्ट करना है, उस दिन एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेंडिंग होगा। अगर कोई भी चैप्टर ऐसा है जो अभी भी पेंडिंग है, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अभी भी आपका मिस है, कुछ भी अगर आपने अभी भी छोड़ रखा है, मेरी मान लो एमटीपी अटेम्प्ट मत करना। एमटीपी तभी अटेम्प्ट करने बैठना जब आप सारी तरह से 100% तैयारी आपकी हो चुकी है, क्योंकि तभी उसका फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ना आप टाइम चेक कर पाओगे, ना आप एक्यूरेसी चेक कर पाओगे, ना ये चेक कर पाओगे कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए कि नहीं किए, क्योंकि आपने कुछ छोड़ दिया, फिर फायदा नहीं है पेपर में बैठने का। तो ये फाइनल टेस्ट है बिफोर योर एग्जाम। इसमें तभी बैठना जब आपने ये सारा जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने टिक मार्क करके कंप्लीट कर ली। ये होनी चाहिए आपकी रिवीजन। इस तरह से आपको अपना रिवीजन को प्लान करके चलना है। इस तरह से आपको अपना सारा का सारा जो अकाउंटिंग का पेपर है उसकी तैयारी करके चलनी है। एक अंत में लास्ट एक छोटी सी बात बोल देता हूं, वो ये है कि अभी हम खड़े हैं लगभग 24-25 मार्च के ऊपर, ठीक है। यहां से लेकर आपने एक डेट बांध लेनी है 30 अप्रैल। ये एक लास्ट डेट बांध लो, लास्ट डेट, कुछ भी करके, कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये लास्ट डेट होनी चाहिए आपकी, जहां पर आप चैप्टर वाइज सारी रिवीजन कर चुके होंगे। चैप्टर वाइज सारी रिवीजन कर चुके होंगे, ये तो लास्ट डेट होनी चाहिए। वैसे तो मैंने यहां लिखा है 18 से 20 होनी चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड स्लो होती है, उनको टाइम लगता है रिवीजन करने में, या फिर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन बच्चों को जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको और टाइम लगेगा। तो कोशिश करके 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए, जब आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाए। इसके बाद लगभग आपके पास 10 से 15 दिन होंगे। उन 10 से 15 दिनों के अंदर आपने जो करना है वो करो। आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। आपने आरटीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपने आरटीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपने मास्टर टेस्ट सीरीज देनी है, एमटीपी देना है, आपने जो करना है करो। आप 100% तैयार हो। मेरी तरफ से तो बच्चा तभी तैयार हो जाता है, मेरे हिसाब से तो बच्चा उसी दिन तैयार हो जाता है जिस दिन उसने सारे चैप्टर्स अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिए। क्योंकि बेटा अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं सारे आरटीपी भी कर लूं, मैं सारे एमटीपी भी कर लूं, मैं सारे पीवाईक्यू भी कर लूं, मैं सब कुछ ही कर लूं, अगर आप ऐसा करने लगोगे ना, तो बेसिकली आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा कि अभी भी आपको आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई। आप ये बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर में ऐसा जरूर होगा, पेपर में ऐसा जरूर होगा, अगर आपने 100 क्वेश्चंस आज तक सॉल्व किए हैं ना, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो ना, पेपर में 101 नंबर का सवाल आपको मिलेगा। ये मैं हमेशा बोलता हूं, क्लास के अंदर भी बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, पिछले 20 साल से बोल रहा हूं मैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर में आपको कोई ऐसा सवाल ना दिखे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। होगा, ऐसा होगा। आप 100 सवाल करके जाओगे, 101 नंबर का सवाल वहां पर मिलेगा। आप 1000 सवाल करके जाओगे, 1001 नंबर का सवाल वहां पर पेपर में मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर कैसे आए? ये कभी नहीं हो सकता कि आपने सारे क्वेश्चन जो किए हैं वही पेपर में आ गए। अगर ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात,
फिर तो तुम बहुत लकी निकले, तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए पिछले जमाने में, पिछले जीवन में, कि आपने जो क्वेश्चन सोचे थे वही क्वेश्चन पेपर में आ गए। वेरी गुड। पर अगर आपने 100% तैयारी की होगी ना, ईमानदारी से तैयारी की होगी, हर चैप्टर को बराबर आंका होगा, हर चैप्टर में उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई की है, 100% कवरेज की है, तो चाहे 101 नंबर सवाल आए, चाहे 105 नंबर सवाल आए, चाहे 1001 नंबर सवाल आए, जो मर्जी आ जाए दुनिया का सवाल उठ के, हमें ये पता है, हमारे अंदर ये पूरी क्षमता होगी कि हम हर सवाल को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सके। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको पेपर में जाने का हक है। हाफ हार्टेड तरीके से पेपर में जाओ ही मत। तुक्के मारने हैं ना अगर पेपर में, तो फायदा ही नहीं है पेपर देने का। अगर खैरात के नंबर मांगने हैं किसी से, तो जाने का पेपर में फायदा ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाय इंस्टीट्यूट हमारे को पास कर दे, हाय हमारे को कोई पास कर दे, हमारे 5-5 अटेम्प्ट लग गए हैं, हमें कोई तो पास कर दे, तो बेटा फिर तुम्हारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है सीए बनने की। अगर सीए बनना है, अगर हाथ में चाहिए सीए की डिग्री, नाम के आगे लगा होना चाहिए ना सीए, ये सपना लेते हो, तो उस दिन पेपर देने जाना जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस हो कि लाओ भाई लाओ, जो मर्जी सवाल लेके आओ, मैं बैठा हूं यहां पर, मैं अभी सॉल्व करके दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब फायदा है पेपर में जाने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। शायद आप सीए फाउंडेशन में पास हो जाओ, क्योंकि इजी है, पास हो जाओगे। इंटर में भी यही एटीट्यूड रखोगे ना अगर, कि तुक्के से पास हो जाएंगे, फिर काम खराब हो जाएगा। इसीलिए यहीं से आदत डाल लो, यहीं से पूरा का पूरा अपना प्लान तैयार कर लो, ठीक है ना। तो ये है मेरी तरफ से कुछ छोटी सी टिप्स और छोटी सी मोटिवेशन, कहनी है तो मोटिवेशन कह लो, ठीक है ना, कि इस तरह से आपको अपनी तैयारी करके चलनी है इस अकाउंटिंग के एग्जाम के अंदर, ठीक है। और मेरी पूरी उम्मीद है जब हम अगस्त्या सीरीज भी करेंगे, है ना, बहुत सारे रिवीजन लेके आएंगे, तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगने वाले हैं। सही है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगस्त्या सीरीज के अंदर और मिलकर रिवीजन प्लान करते हैं। टाइमलाइन आज से ही अभी से तैयार कर लो, जो जो मैंने यहां पर बातें बोली हैं इनको लिख लो, पल्ले बांध लो और अपने हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स कर लो। चलो मिलते हैं फिर अगस्त्या सीरीज में। टेक केयर, बाय।